जय श्री हरि बंधुओं। आज का जो विषय है वो है गीता जी के 3 अध्याय के 17वें श्लोक से हमें प्रारंभ करना है। और क्या कहा गया है, आइए अध्ययन करते हैं उसका, क्या उस विषय में कहा गया है। तो भगवान ने गीता जी के 17वें श्लोक से कहा है। 16वें श्लोक में कहा था, हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अब आज क्या है, परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा ही में संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो आत्मा से आत्मा में ही तृप्त है, अपने आप में ही तृप्त है, अपने स्वरूप में ही, अपने स्वरूप का ही अनुभव करता रहता है, अपने अंदर परमात्मा का ध्यान करता रहता है, उसे किसी से प्रयोजन नहीं है। जो सदैव भगवान का भजन ही करता रहता है, उसके लिए क्या कर्तव्य निर्धारित करेंगे। सुबह से शाम तक उसका कार्य ही भजन करना है, जिसका कार्य ही भगवान का नाम जप करना है, भगवान का ध्यान करना है। सुबह से शाम तक जब वो यही कार्य कर रहा है भगवान का, तो अन्य कोई कार्य उसे क्या दिया जाए। सर्वोत्कृष्ट कार्य कर रहा है वो, तो इसलिए उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता, वो ऐसा करे कि वो वैसा करे। लेकिन इस चीज़ को सोचकर आप वही कर कर अपने कर्तव्य से मत भागिएगा। जैसे नाम जप करा मैंने पिछली बार संभवतः बताया था, पिछले या उससे पिछले में 3 अध्याय जब प्रारंभ किया था, कि आपका स्वभाव बन जाएगा। आपके जो अंदर यहाँ वो होता है, उससे स्वभाव बन जाएगा आपका, वो अपने आप चलेगा, वो अपने आप चलेगा। जब आप नाम लेते रहेंगे तो उससे फिर अपने आप नाम अपने आप प्रकट होता रहेगा, बहुत जब अनुभव हो जाएगा। ऐसी स्थिति जब आपकी बन जाएगी तो एक अलग विषय है। लेकिन बिना किसी कारण के आप सोच रहे हो, 4 नाम जप कर लिया आपने, 10 नाम जप कर लिए, 1000 नाम जप कर लिया, और उसमें फिर आप सोच रहे हो कि हम तो हो गए, वही स्थिति को प्राप्त हो गए, अब हमारे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, पढ़े रहे हैं अब हम। ऐसा नहीं, वो चीज़ अपने आप प्राप्त होगी। और उसके पश्चात आपको ऐसा नहीं है कि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, आपका मन नहीं करेगा कोई कर्तव्य करने का। आप करते रहेंगे, कुछ भी करते रहें, आपका मन वहीं लगेगा, आपको आनंद आता रहेगा। क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। उसका किसी से कोई प्रयोजन है ही नहीं, वो अपने कर्म कर रहा है। भगवान ने उसे ये बताया था शास्त्र अनुसार, अब वो वही कर रहा है, अब वो कर्म वो करे जा रहा है, और लोक के हित के लिए कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। इसलिए तो अवश्य ही कर रहा है कि वो भगवान की आज्ञा है, और उसमें लोक हित तो होना स्वाभाविक है। शास्त्र कर्म में लोक हित ना हो ऐसा संभव नहीं। तो इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए किसी चीज में आसक्त मत हो, अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्मों को करो, तो किसी चीज में अनासक्त नहीं होना है अपने को। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने के ही योग्य है। तो लोक हितार्थ कर्म किए जाएंगे, अपना स्वार्थ नहीं रहेगा, परमात्मा में ध्यान रहेगा। तो ऐसे ही इसी चीज़ के माध्यम से जनक आदि ऋषि जो थे, ज्ञानी जन जो थे, आसक्ति नहीं थी उनकी, और अपने आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। किसी भी कोई भी कार्य करते थे उसमें राग नहीं पालते थे। आप लोग राग पाल लेते हो। आप लोग एक साधारण गेम भी खेलोगे ना मोबाइल पर, उसमें राग पाल लेते हो, दोबारा खेलना है आपको उसे। आपका कोई आवश्यक कार्य भी उसे छोड़ दोगे। माता पिता कोई आज्ञा दे रहे हैं, देन दो, और आपको तो गेम खेलना है। अब कोई गेम कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है कि जिससे कुछ हो रहा हो, कुछ सिद्ध मनोरंजन है वो तो। अब जो परमात्मा का स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, वो करते 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 भले ही कोई कार्य करता रहे, लेकिन अंदर उसके चिंतन हो रहा है। और सर्वोत्कृष्ट स्थिति पता है क्या है?
मात्र नाम जपना भी नहीं है सर्वोत्कृष्ट परिस्थिति स्थिति। सर्वोत्कृष्ट स्थिति है कि नाम जपते जपते तो जा ही रहा है, नाम तो जप ही रहा है, भगवान का चिंतन बना हुआ है उसे। नाम जप के साथ साथ भगवान के रूप का मन में उसके छवि आ रही है, उसकी बुद्धि में वो छवि आ रही है बार बार, और नाम जप भी कर रहा है। वो स्थिति है उत्कृष्ट। नाम जप भी अच्छी स्थिति है, लेकिन नाम जप में क्या है, दूसरे भी कर्म में ध्यान रहता है। भले ही आपका ये चलता रहे, लेकिन दूसरे कर्मों में भी ध्यान रहता है। लेकिन वो स्थिति क्या है, कुछ ध्यान नहीं, भगवान ध्यान और नाम ध्यान बस। तो वो स्थिति अलग है। तो जनकादि जी भगवान का चिंतन करते थे। उनकी स्थिति में मुझे लगता है नाम जप से भी श्रेष्ठ थी। कारण कि नाम जप तो करते ही करते थे, भगवान का चिंतन भी करते थे, और उस चिंतन में ही वो सभी कर्म करते थे। तो क्योंकि तो इसलिए ज्ञानी जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तो कर्म करने को ही योग्य है। लोक संग्रह, संसार के उद्देश्य से, लोक में जो संग्रह किया जाता है उसके उद्देश्य से भी। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे आचरण करते हैं, वैसे वैसे ही ये लोग भी, सामान्य लोग भी करते हैं, और वो भी फिर श्रेष्ठ हो जाते हैं। और वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग उसी के अनुसार बरतते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। हे अर्जुन, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। परमात्मा के लिए क्या कर्तव्य, और भगवान के लिए क्या कर्तव्य? भगवान के लिए कोई कर्तव्य शेष थोड़ी है। और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे भगवान प्राप्त करना चाहें और प्राप्त न कर सकें। अरे भगवान तो स्वयं वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वो किसी वस्तु को क्या प्राप्त करना चाहेंगे? और देवराज इंद्र एक बार आया था उनकी तपस्या भंग करने के लिए। भगवान ने जब अपना अंशावतार लिया था, नर नारायण रूप से आया था, मेनका अप्सरा को लेकर आया, क्या था, भेज दिया था, इनकी तपस्या भंग करो। मेनका अप्सरा ने अपने हाव भाव अंग प्रत्यंग दिखाए, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। और इसके विपरीत क्या हुआ, उठे अपनी जंघा से उर्वशी नाम की अप्सरा भेंट कर दिए देवरानी को, जाओ ये दे देना मुझे। तो वो क्यों किसी चीज़ में आसक्त होंगे भैया? और कह रहे हैं कि क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाएं। तो यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर करने वाला हूं तथा सारी प्रजा को हनन करूं, अर्थात मारने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। तो कोई अंतर प्रतीत ना हो आपके कर्म में और उसके कर्म में। जैसे वो कर रहा है वैसे ही आप कर रहे हो, क्योंकि आप लोक हितार्थ कर रहे हो, आप भगवान की आज्ञा के कारण कर रहे हो, इसलिए और मन होना चाहिए। और वो व्यक्ति तो उसकी आसक्ति है उस कर्म में, इसलिए कर रहा है। अच्छा, यहाँ एक विशेष बात देखिए, क्या कि भगवान ने कहा कि यदि मैं कर्म ना करूँगा तो लोग भी नहीं कर्म करेंगे और भ्रष्ट हो जाएंगे। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे आचरण करता है, लोग भी वैसे वैसे आचरण करते हैं। अब यहाँ बात उठती है एक, क्या बात कि भैया भगवान, अच्छा ये जितने भी लोग हैं ना जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, विशेष रूप से उल्लेख करूँगा आर्य समाज आदि लोगों का, अब ये छांटते हैं पुराणों में से, छांटेंगे, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये अनुचित है हमारे अनुसार, ये अनुचित है, ये अनुचित है, ये अनुचित है। उदाहरण दे देता हूँ आपको। भगवान श्री कृष्ण जब रास रचाते हैं ना वृंदावन में गोपियों के साथ, और जब भी रास रचाते हैं और गोपियाँ भागी चली आती हैं, गोपियाँ भागी चली आती हैं निर्वस्त्र, आधी वस्त्र की अवस्था में, आधा वस्त्र नहीं है, आधा कहीं और खिसक रहा है, कुछ भी करती हुई चली आ रही हैं, स्नान करते हुए चली आ रही हैं, कोई श्रृंगार करती हुई ऐसी भागी चली आई कृष्ण की मुरली सुनते ही। अब
आई, फिर वहाँ पर रास आदि हुआ, वहाँ पर चुंबन आदि हुआ, गले मिले, ये सब कार्य हुए वहाँ पर। इसे कहा जाता है रास। रस है, आनंद है। अब आप कहेंगे, और कुछ जो बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहेंगे अरे कृष्ण रास करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो ये कैसा पुरुष है, अकेला पुरुष, जो कि विवाहित स्त्रियों के साथ रास करता है? तो विवाहित स्त्रियों के साथ ऐसा कर्म करने से तो उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ेगा, और विवाहित स्त्रियों को भी नरक में जाना पड़ेगा। तो ये कैसा कर्म है? तो ये उन चीज़ों को छांटते हैं। ये देखो, इसने ऐसा कर्म किया। वो फूल वाली थी कुब्जा, जो कि कंस के यहाँ जाती थी, उसे पकड़ा, जबरदस्ती पकड़ लिया, लेकिन पकड़ के उसके कोड़ भी तो सही कर दिए, और पश्चात में उसके साथ समागम किया। उसी के कहने पर उसके साथ व्यतीत किया अपना समय। सीधे मिला के कहें तो संभोग किया। राधा जी के साथ भी भगवान ऐसे ही रहे जैसे अपने प्रेमी के साथ पति पत्नी रहते हैं, जैसे इस प्रकार से रहे। अब इन सब चीज़ों को ये आर्य समाज वाले उठाते हैं कि ये देखो, ऐसा पुरुष कभी भी महान नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने जो वन में किया, जो उन्होंने अपना गुप्तांग पकड़ के और वो घूमे और वो सब लीलाएं करी, फिर उसके पश्चात वो लिंग और वो सब पूजन का भी, वहाँ से भी वो एक कथा है प्रचलित कि वहाँ से भी लिंग पूजन का प्रारंभ हुआ, योनि पूजन का प्रारंभ हुआ। ऐसी महर्षियों की भी कथाएं, देवराज इंद्र की भी कथाएं, गौतम ऋषि अहिल्या आदि के साथ किया। चंद्रमा बुद्ध की, इन सब की उत्पत्ति की भी कथा है। चंद्रमा ने जो किया और बुद्ध की उत्पत्ति हुई, जैसी भी ये कथा हैं। व्यभिचार पूर्वक जो कुछ भी कर्म आप अपनी दृष्टि में ला सकते हो। पराशर ऋषि ने जो किया सत्यवती जी के साथ, तो ये सबको वो आर्य समाजी लोग पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं ये देखो, ये व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकते क्योंकि इन्होंने स्वयं ऐसा आचरण किया। लेकिन उन्होंने कभी आदेश तो नहीं दिया कि आप ऐसा आचरण करो। अब तब ये बात उठेगी, कहीं भी ऐसा आदेश नहीं दिया कि आप ऐसा आचरण करो। या भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अनेक स्त्रियों के साथ ऐसे 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 कर लो, विवाहित के साथ, ऐसा कभी नहीं कहा। ना पराशर ऋषि ने कहा कि किसी विवाहित के साथ या किसी के भी साथ ऐसा कर लो। पराशर संहिता, पराशर स्मृति मिलती है, नहीं कहा, कोई आदेश नहीं हमको प्राप्त होता। तो बात ये उठेगी कि भैया स्वयं तो कर लिया और आप लोगों को नहीं करने दिया। भैया देखो, यही कार्य एक नहीं किया उन्होंने कि भगवान श्री कृष्ण ने खाली यही कार्य किया हो कि स्त्रियों के साथ व्यभिचार की वाली जो आपकी दृष्टि है, कि आपकी दृष्टि से तो व्यभिचार ही है, हमारी दृष्टि से तो नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि पूर्व जन्म में राम जी के सामने ऋषियों ने कहा था कि हे प्रभु, आपके सुंदर मुख का हम चुंबन करना चाहते हैं, काम दृष्टि से नहीं बंधु, प्रेम दृष्टि से। तो भगवान ने कहा कि इस जन्म में तो मैं मर्यादित हूँ, अगले जन्म में ये तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। अगले जन्म में तब वो गोपी बने वो सभी ऋषि जो ऐसा चाहते थे, और तब वो रास लीलाएँ प्रारंभ हुई। तो ये जो गोपियाँ थी, पूर्व जन्म के ऋषि मुनि थे। अब यदि यही पूर्व जन्म के ऋषि मुनि मनुष्य रूप में प्रकट करके रास कर देते ना, आप कह रहे हैं तो स्त्री रूप में क्यों प्रकट किया, मनुष्य रूप में कर देते। तो यही अगर मनुष्य रूप में प्रकट हो जाते तो फिर आप इनको कोई और संज्ञा देने लगते। अभी तो आप कहते हो कि स्त्रियों के साथ ऐसे वे विचार करते हैं, तब आप क्या संज्ञा देते, आप सोच सकते हैं कि क्या आजकल चल रहा है। अरे भैया, यदि भगवान श्री कृष्ण को गोपियाँ ही चाहिए होती तो फिर क्यों वो ऐसा जैसे उर्वशी प्रकट करी ऐसे बहुत सारी कन्या प्रकट कर लेते। उर्वशी जैसे प्रकट करी थी ऐसे बहुत सारी अप्सराएं प्रकट कर लेते, उनके साथ कर लेते कुछ भी। क्या ये वाली जितनी गोपियाँ भगवान से प्रकट नहीं हुई हैं? क्या अलग से कहीं से प्रकट हुई हैं? भिन्नता कहीं भिन्न से प्रकट हुई हैं?
ये भी तो भगवान से ही प्रकट हैं किसी ना किसी माध्यम से। तो फिर जब ये भगवान से प्रकट हैं तो भगवान को अधिकार है, हर एक प्रकार के अधिकार हैं। अब आप कहेंगे आपकी कन्या, आप सोचेंगे आपकी कन्या जो आपसे प्रकट हो, क्या उसके साथ आप ये विचार कर सकते हैं? कन्या जो प्रकट हुई है वो हम मरण धर्मा मनुष्यों के लिए शरीर से प्रकट हुई है। भगवान की जो अलौकिकता है वो किसी शरीर से नहीं प्रकट होती, उनसे जो भी प्रकट होता है। दो के मिलन से प्रकट नहीं होता कुछ भी। मैथुन सृष्टि से प्रकट नहीं करते वो, ऐसे ही प्रकट होता है उनसे तो। और मैथुन सृष्टि की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ मैथुन सृष्टि से भी करते हैं, क्योंकि भगवान के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। भगवान के तो सब प्रेमी हैं। यदि आप भी भगवान से प्रेम करना चाहोगे वो आपसे भी करेंगे। तो भगवान के तो सभी प्रेमी हैं। गोपियाँ भी प्रेमी हैं भगवान की, तो भगवान ने उनके साथ भी जैसी गोपियों की इच्छा थी, जैसी भक्तों की इच्छा थी, वैसा किया उन्होंने उनके साथ। और इसमें भगवान की कोई अभिलाषा नहीं है। व्यभिचारी पुरुष होता है जो स्वयं अभिलाषा रखता हो सामने वाली स्त्री से। भगवान ने कोई अभिलाषा नहीं रखी थी। गोपियाँ अपने आप आती थी, भगवान घर नहीं गए जा के बुलाने कि आ जाओ तुम रास चाओ आ जाओ। निमंत्रण नहीं दिया था कोई, मुरली बजाते थे, जो भक्ता थी वो सब आती थी। और अंत में हमें करना क्या है? आप मान लो जिस भी संस्था के हो, आर्य समाजी हो अथवा कोई हो, आप कहते हो भगवान का भजन करो, उस सत्य परमेश्वर का भजन करो जिसको आप रूप में नहीं गिनते हो, ठीक है, उसका भजन करो, उसे याद करें, उससे प्रेम करें, यही तो चाहते हो। तो स्त्रियां भी प्रेम करें, तो फिर तो जो निर्गुण परमात्मा है वो भी व्यभिचारी हो गया। अथवा तो फिर दो होने चाहिए थे परमात्मा, एक स्त्री परमात्मा होनी चाहिए थी देवी, और एक पुरुष होना चाहिए। देवियों को देवी भजें, पुरुषों को पुरुष भजें। अगर यही तुम्हारी सोच है निकृष्ट, अरे निराकार सोचते सोचते इतनी भी बुद्धि नहीं आई कि वो जिस परमात्मा का भजन किया जाता है वो किसी लिंग में नहीं है, वो किसी लिंग में बंधे हुए नहीं है। वो आप कहेंगे लिंग में बंधे नहीं हुए तो फिर नारायण क्यों है, फिर वो लिंग पुरुष क्यों है, परम पुरुष? तो भैया उनका अर्धांग स्वरूप लक्ष्मी जी भी तो हैं, जो शिव हैं वो फिर पार्वती भी तो हैं, जो ब्रह्मा हैं वो फिर सरस्वती भी तो हैं, अर्धांग ही तो हैं एक दूसरे के। कहाँ भिन्न हो गए? विष्णु भगवान को तो काली भी, विष्णु भगवान ने तो काली का रूप धारण किया था। काली और विष्णु भगवान भिन्न थोड़ी हैं। तो ये सब चीजें फिर जब सबकी एकता ही है तो फिर आप इसमें पुरुष और स्त्री का भेद क्यों करते हो? क्योंकि आपको ना अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, व्यर्थ का प्रयोजन। आपका प्रयोजन क्या है कि हमें तो निराकार को भजो। क्या रस है निराकार में? और रस है भी तो सब चीजें तो वैसी ही हैं। तो बंधुओं, ये सब बातें हैं जो बहुत ध्यान में रखने योग्य हैं कि लोग आपको इस प्रकार से भगवान के प्रति आपकी बुद्धि कर देते हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ भगवान भी ऐसे थे। तो भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं? भगवान ने जिन 16,108 कन्याओं के साथ विवाह किया था, राक्षस से छुड़ाई गई कन्याएं थी बहुत सारी, तो उन्हें कौन रखता? क्या कोई उनसे विवाह करता उस समय में? आज के समय में कोई किसी वैश्या से कोई विवाह करता है? इक्का दुक्का पुरुष होते हैं जो विवाह करते हैं। वो प्राचीन समय था, उस समय में तो बहुत परंपरागत लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे। कैसे विवाह करते हैं उनसे? तब भगवान ने उनसे विवाह किया। और अन्य जो कन्याएं थी, कई सारी कन्याओं की स्वयं की इच्छा हुई भगवान से विवाह करने की, रुक्मी की, और कई कन्याएं तो उनके पिता ने उन्हें दान दी। उन्हें आपत्ति नहीं है, उनके पिता को आपत्ति नहीं है, उस समय के लोगों को आपत्ति नहीं है, भगवान कृष्ण को आपत्ति नहीं है कि भैया ये तो मेरे प्रेमी हैं, इनसे कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रेम करते हैं और भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। लेकिन तुम्हें आपत्ति है, तुम्हें आपत्ति है, लेकिन उनकी इतनी पत्नियां क्यों थी? क्योंकि तुम्हारी एक से पेट नहीं भर रहा होगा तुम्हारा। भगवान ने बचपन में ही इतने सारे
बकासुर का वध किया भगवान ने, यमलार्जुन का उद्धार किया भगवान ने, धेनुकासुर का वध हुआ, प्रलंबासुर का वध हुआ, तृणावर्त का वध हुआ, केशी का वध हुआ, ये जितने सारे दैत्य थे, कंस का वध हुआ, कंस के पहलवानों का वध हुआ, जरासंध आदि के साथ इतनी सारी कई अक्षौहिणी सेनाओं का वध किया, रुक्मी का वध हुआ, ये सभी अत्याचारी राक्षस हो गए थे। वसुदेव नामक पौंड्रक का वध हुआ, वासुदेव नामक पौंड्रक का। तो ये सब किसी गिनती में नहीं। महाभारत युद्ध हुआ, उनमें भगवान को कोई क्षति नहीं हुई थी। तो ये बंधुओं, ये इनकी बातों में आप ना आए। और एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊं, इस्कॉन से, इस्कॉन की हम इस बात में प्रशंसा करते हैं कि इस्कॉन ने क्या किया है। 21वें श्लोक में, तृतीय अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है, देखिए क्या कहा है। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी, तो इसमें मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ कह दिया, मनु संहिता को प्रामाणिक ग्रंथ कह दिया। तो भैया इस्कॉन वालों, कभी मनुस्मृति पढ़ भी लिया करो। अब मनुस्मृति जाके पढ़ लेना। वैसे तो हम कहते हैं कि जिसे अधिकार हो वो पढ़े, लेकिन अब जब तुम घुसे ही जा रहे हो धर्म में, अनेक शास्त्रों में, तो और अवहेलना हुए जा रही है तुमसे, तो उसके बाद भले ही उसका प्रायश्चित कर लो, लेकिन कम से कम उसे सुन लो, पढ़ तो लो, देख तो लेते, तब तो उसकी निंदा कोई करे। तब तो तुम ये कर्मानुसार कुछ भी वर्ण स्वीकार कर लो। वर्ण अपने कर्मानुसार होते हैं, जन्मानुसार नहीं होते। मनुस्मृति पढ़ लो, तब आपको ज्ञात हो जाएगा कैसे होते हैं। आपने यहाँ प्रशंसा कर दी ना, मनुस्मृति की आदर्श ग्रंथ है, तो ठीक है, आप उसका अध्ययन अवश्य करें। तो ये बात कह दी, मनुस्मृति का उल्लेख कर दिया। दूसरी श्लोक में, 24वें श्लोक में देखिए क्या कहा है। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि वे जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतएव जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पदचिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण अर्थात जो उन्होंने कहा है वो करें, अनुकरण अर्थात जो उन्होंने किया है वो करें। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया इस उंगली पर, आप उठा लो, उठाओ। उन्होंने यमुना जी के जल में जाके, काली देह में जाके कालिए नाग का दमन किया है, उसको मारा है। आप किसी नाग को मार के दिखाओ उसके ऊपर फन पे नाचते हुए। उन्होंने दावानल से कहीं आग लग गई थी और वहां फिर उस आग को बुझाकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की थी। आप अकेले पूरे शहर में आग लग जाए, आप उस शहर में आग बुझा के दिखाओ अकेले अपने दम पर, बिना किसी के सहयोग के। भगवान बलराम ने और भगवान कृष्ण ने, दो जनों ने मिलकर अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का संहार कर दिया गोमंत पर्वत पर। आप अकेले 100, 150, 200 जनों को मार के बताओ, हथियार के साथ हो तब भी। वहां तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम निहत्थे थे और वो सब हथियार शस्त्र के साथ थे। तो भगवान ने तो अनेकों ऐसे कर्म किए हैं। भगवान शंकर ने विषपान किया है, वो भी समुद्र का विषपान। कितना बड़ा होगा, कितने बड़े स्तर पर विषपान किया होगा, कितना बड़ा घड़ा पिया होगा विष का। आप लोग 1-2 बूंद विष की पी के दिखाओ, किनसे तुलना कर रहे हो आप अपनी? अरे वो कौन सा कार्य किस लिए करते हैं, क्या प्रयोजन होता है, सब पूर्व निर्धारित, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। किसी स्त्री की इच्छा हुई भगवान से मुझे विवाह करना है, तो वो अगले जन्म में करेंगे नहीं क्या? जब वो भगवान उसकी इच्छा पूर्ति ही नहीं कर सकते तो काहे के भगवान? तो ये सब बंधुओं बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा है
हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्तिप्रद सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वे उनके कार्यों का अनुकरण ना करें। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करने से वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। तो भैया ये सब चीज़ें आप छोड़ दो, भगवान से अपनी तुलना करना छोड़ दो, भगवान जो करते हैं वो करना छोड़ दो। वासुदेव पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति भी उस समय था, भगवान के जैसा ही आचरण करता था, भगवान के जैसे शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए थे। क्या गति हुई उसकी? भगवान को विवश होकर उसे मारना पड़ा। उसने बलपूर्वक भगवान के द्वारका पर चढ़ाई कर दी कि ये तो छद्म वेशधारी है, कृष्ण मेरा वेश धारण करता है, मैं इसका वध करूँगा। तो आप लोग ऐसा मत बनिए, जैसा किया है वैसा ना करिए, जैसा कहा है वैसा किया करिए। जब आप उस स्तर पर पहुंच जाएं तो आप जानो आपका काम जाने। वैसे तो अब भी आप जानो आपका काम जाने। कभी भी सनातन धर्म आदेश नहीं देता ऐसे कार्यों को करने का। महापुरुषों के द्वारा और भगवान के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं कहीं ना कहीं वो पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं। हमको हमारा पूर्व जन्म नहीं पता कि हमने पूर्व जन्म में किसको क्या वचन दिया था कि मैं अगले जन्म में तुमसे विवाह करूंगा। तो 2 विवाह हो गए, तो 3 हो गए, कि 4 हो गए, कि 5 हो गए, और फिर करके दिखाओ, सब स्त्रियों में आपस में विरोध हो जाएगा। भगवान अपनी सभी रानियों को संतुष्ट रखते थे, किसी का आपस में विरोध, ऐसा कोई प्रधान विरोध नहीं हुआ। आजकल तो अकेले रहना कठिन है, विवाह विच्छेद हो जाता है, पहले ऐसा नहीं हुआ। तो भगवान को अपने संपूर्ण कर्मों के संपूर्ण जन्मों का सब रहस्य पता था, तो उन्हें पता था मेरे को क्या करना है। पूर्व जन्म में ऐसा था तो उसके अनुसार ये करना पड़ेगा, उसे ये वचन दिया था, उसको ये वरदान दिया था। बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान को ये सब कार्य करने पड़े, और भगवान का तो कार्य ही है इच्छा पूर्ति करना। तो इसलिए भगवान के समक्ष यदि कोई प्रस्ताव कुछ भी रखे तो भगवान को वो स्वीकार ही करना होता है। तो इसलिए बंधुओं, इस विषय में कदापि ऐसी चिंता ना करें कि भगवान व्यभिचार युक्त थे या ऐसा कुछ था। भगवान की ऐसी कोई अभिलाषा कभी भी किसी भी काल में उत्पन्न नहीं होती, अपितु आप लोगों की ही अभिलाषा भगवान पूर्ण करते हैं। और यही कारण है कि उनके इस सब लीलाओं का कारण यही नहीं, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, आप और हम नहीं समझ सकते। इसलिए इन मूर्खों के, ये जो भी मूर्ख कहते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, व्यभिचारी है, तो उनके विषय में आप छोड़ दीजिए। उनको तो स्वयं का नहीं पता, उनको स्वयं के ईश्वर का नहीं पता, और प्रमाण वहीं से लेते हैं जहाँ ईश्वरों का नाम लिखा है। तो बंधुओं, इसके अनुसार आचरण कीजिए और भ्रमित ना होइए। भगवान कृष्ण पर विश्वास रखिए, उनसे अधिक श्रेष्ठ आचरण करने वाला संसार में कोई नहीं है। वो व्यभिचारी नहीं, सर्वोत्कृष्ट आचरण से संयुक्त हैं। उनसे उत्कृष्ट आचरणवान कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद। जय श्री हरि।